गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मशीन ड्राइंग में, असेंबली ड्राइंग में ड्रिलिंग जिग पढ़ने जा रहे हैं। तो ड्रिलिंग जिग होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ड्रिलिंग जिग एक टूल्स एंड जिग्स एंड फिक्सर का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ड्रिलिंग जिग का क्या काम है। तो जिग जो होता है ड्रिलिंग मशीन के टूल को होल्ड करता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग को ड्रिल करना है और उसको हम लोग गाइड भी कर सकते हैं ड्रिलिंग जिग की मदद से कि हमको कितना डेप्थ तक होल्ड करना है उसका गाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रिलिंग जिग एक क्या है, टूल होल्डर है जो ड्रिल को गाइड करता है, ठीक है। तो इसका हम लोग असेंबल डिसेंबल के बारे में जानेंगे। तो हम लोग को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रिलिंग जिग में जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग को डिसेंबल करने के लिए आएगा। तो डिसेंबल क्या है कि हमारा ड्रिलिंग जिग का एक फिगर गिवन रहेगा, उसके सभी पार्ट्स को खोल करके हटाना है, ठीक है। तो हम लोग उसके पार्ट्स को खोलकर तभी हटाएंगे जब हम लोग उसके पार्ट्स को जोड़ना जानेंगे। तो उसके पार्ट्स को पहले हम लोग जोड़ना सीखेंगे, उसके बाद हम ऑटोमेटिक देख लेंगे कि आसानी से उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो हम लोग ड्रिलिंग जिग में असेंबल पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम एक आप लोग को पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ को देख करके ही आप लोग इसका असेंबल करेंगे। तो इसमें पीडीएफ में देखिए हम दोनों इसमें एक साथ दिए हुए हैं, ये हमारा असेंबल पार्ट्स हैं और ये हमारा असेंबल किया हुआ है। तो इसके खोल को अलग करेंगे तो सभी पार्ट्स को दिखाएंगे। अगर इसको बनाना है, असेंबली करना है, तो इन सभी पार्ट्स को जोड़ेंगे तो ये फिगर आएगा। तो इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 10 पार्ट्स है और 10 पार्ट्स को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो ये बॉडी हमारा एक नंबर है और ये बॉडी का हमारा ये टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू बॉडी में हम देख रहे हैं, अगर टॉप व्यू क्यों दिया हो रहता है, अगर कोई ऐसा डायमेंशन है फ्रंट से हमको मालूम नहीं चलता है तो टॉप से हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे बेस का लाइन है 128। तो सबसे पहले हम बीच में एक सेंटर लाइन लिए, यहाँ से 64 इस साइड और 64 इस साइड लिए, तो हमारा ये आ गया 128 mm। अब देख रहे हैं कि बीच में ये उठा हुआ है जिसका इंटरनल डायमीटर है 70। देखिए ये जो बीच में है ये 70 है, इसका मतलब यहाँ से 35 इधर ड्रॉ किए, 35 इधर ड्रॉ किए और इसका जो हाइट खड़ा किए हैं, टोटल हाइट है 56। टोटल हाइट है 56 में से ये ऊपर वाला 20 हटा दिए तो मेरा 36 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 36 mm है, ठीक है। तो 36 ये हमारा हाइट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को चैम्फरिंग करना है। तो चैम्फरिंग करने के लिए हम अभी बताते हैं, सबसे पहले इसको भी कुछ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इधर कितना आया, तो देखिए इसको जब ऊपर उठाएंगे, यहाँ इसको जब ऊपर उठाएंगे तो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 94, 100 के ठीक नीचे दिया हुआ है 94। तो अगर हम 128 में 94 घटाते हैं तो 34 आता है, ठीक है। तो 34 में हम 17 इधर इसको दे देते हैं और 17 इसको दे देते हैं, 34 हो गया। और इस हाइट को हम कितना ऊपर तक ले जाएंगे, तो देखिए टोटल हाइट है 56 और ये हम कितना उठाए हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग उठाए हैं 16 mm, 16 mm हम लोग इसको उठाए हैं, ठीक है। तो 16 इसको थोड़ा और उठेगा, ये 1 मिनट, इसको 16 और उठाना है। हम्म, 16 ये उठा दिए हम इधर से, इसको भी इधर से हम लोग 16 उठाएंगे। ये 8 ही उठाए थे, ये हम लोगों ने 16 उठा दिया। ये इधर कितना आएगा, तो ये इधर 17 आएगा, ठीक है। इधर भी ये 17 आएगा, ठीक है। ये 17 हम इसको उठा दिए, ये हमारा 16 है, ठीक है। ये फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर कितना हाइट तक जाएगा, तो 16 घटा देंगे 56 में से तो 40 हाइट ऊपर जाएगा।
40 तक हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं। देखिए इसको हम 40 हाइट ऊपर ले जा रहे हैं। ये भी हमारा जाएगा 40। ठीक है, ये हम लोग 40 खड़ा कर लिए हैं। अब देखते हैं कि ये हमारा कितना होगा। तो ये हमारा 36 है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है 100 लाने के लिए, तो 100 यहाँ पे लाना है। और ये डायमीटर है हमारा 94, तो 94 है, तो 3 हमें इधर जाना होगा, 3 इधर जाना होगा, 3 3 6, तो हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये डेप्थ कितना आना है 5। तब इसको 5 हम नीचे आते हैं। देखिए 5 नीचे आएंगे और राइट साइड 6 जाएंगे, तो यहाँ से 5 नीचे आएंगे। ठीक है, तो 5 हम लोग नीचे आ गए और राइट साइड 6 जाएंगे। इस साइड भी राइट साइड हम लोग 6 जाएंगे और डाउन में हम लोग 5 आएंगे। ठीक है, ठीक, ये हम ओपन भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है हमारा 100 और ये इंटरनल है 94। अब हम देख रहे हैं कि चैम्फरिंग हमारा कितना कितना डिग्री का है। तो चैम्फरिंग जो है रेडियस 5 है, तो चैम्फरिंग इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे हमारा चैम्फरिंग है। यहाँ पे भी हल्का चैम्फरिंग है। ठीक है, 5 mm का ही चैम्फरिंग करना है। तो चैम्फरिंग हमको 5 mm रेडियस का है। तो चैम्फरिंग कैसे करेंगे, 5 mm का है तो 5 mm इस साइड ले लेंगे। ठीक है, और 5 mm इस साइड ले लेंगे। तो दोनों को यहाँ जब क्रॉस कराएंगे इस तरह से, देखिए 5 mm राइट साइड पे वर्टिकल और 5 mm डाउन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, तो ये हमारा चैम्फरिंग का सेंटर हो गया। प्रकाल का नोकी यहाँ, पेंसिल का नोकी यहाँ रख के इस तरह से हम लोग इसको घुमा देंगे, तो ये हमारा चैम्फरिंग हो गया। इधर भी 5 mm यहाँ और 5 mm यहाँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को लेने के बाद इसको भी हम लोग इस तरह से प्रकाल से घुमा देंगे, तो ये हमारा चैम्फरिंग हो गया। यहाँ भी हमारा चैम्फरिंग है 5 mm का, तो सिमिलरली सेम प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसीजर चैम्फरिंग का, 5 mm का चैम्फरिंग। ठीक है, यहाँ भी 5 mm का चैम्फरिंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ भी हम लोग 5 mm का चैम्फरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं। ऊपर का चैम्फरिंग कर चुके हैं, तो इस पोर्शन को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग 2H से कर करके इसको HB से कर देंगे, तो चैम्फरिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा बॉडी बन करके लगभग तैयार है। और इसमें हम लोग डायमीटर जो है यहाँ पे इसका डाया है 20 mm और 25 mm पर एक होल है, तो 20 mm पर एक डायमीटर लेंगे हम लोग।
20 mm पे डायमीटर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से 25 mm पे एक सेंटर लाइन है, तो 25 mm पर हम एक सेंटर लाइन ले लेंगे यहाँ पे डॉट डॉट। यहाँ पे पिन को घुसाएंगे बाद में आगे चल करके, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। ठीक है, ये बॉडी हमारा बन करके तैयार है। अब इस बॉडी को हम लोग हैचिंग कर लेंगे। तो हैचिंग इसको देखिए इस प्रकार से हैचिंग किया हुआ है। यहाँ पे एक देख रहे हैं कि एक आर्क है, इस तरह का एक आर्क है। तो आर्क देख रहे हैं कि कितना रेडियस पर है, तो 40 रेडियस का एक चाप है। तो हम लोग 40 रेडियस का एक आर्क ले लेंगे। तो आर्क कहाँ से है 40, तो हम लोग हाँ, तो 40 कहाँ से लेना है, ये देख रहे हैं कि ये इसको इन स्केल से देख लेंगे कि ये इसको जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं से हम लोग 40 mm, ये बहुत ढंग से समझना है कि ये हाइट जहां पे इसको इंटरसेक्ट करेगा वहीं से हम लोग ये हाइट जहां से इंटरसेक्ट करेगा वहां से 40 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 40 ले लेते हैं। तो ये सेंटर आ गया किसका, इस रेडियस का सेंटर आ गया। तो हम लोग आर्क कैसे खींचेंगे, तो आर्क खींचने के लिए हमें प्रकाल का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा प्रकाल है, तो प्रकाल का नोकी यहाँ, पेंसिल का नोकी यहाँ रख करके हम लोग एक आर्क घुमा देंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा जो रेडियस है आर हमारा है 40 mm। ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 40 कहाँ से लिए हैं, इसके सीध में जहाँ कट किया है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ 40 है, ठीक है। अब हम लोग बचे हुए पार्ट्स को इसको हैचिंग कर लेते हैं। हैचिंग का जो रूल है 45 डिग्री का एंगल, 3 mm का गैपिंग। तो कहीं से भी हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं इसको, इस तरह से इसको में हम लोग हैचिंग कर लेंगे। जो हम फिगर दिए हैं उसको देखते हुए हम लोग हैचिंग कर लेंगे। देखिए ये पिन का डायमीटर 4 mm था, तो ये 4 mm हम कहाँ से देखे हैं कि ये देखिए यहाँ पे 8 नंबर में पिन है, पिन में दिया हुआ है 5-4, तो 4 mm डायमीटर इस पिन में घुसाने के लिए हम 2 mm इस साइड 2 mm इस साइड लेकर के हम हैचिंग कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, तो हम लोग देखिए असेंबली करते समय डायमेंशन टू डायमेंशन मिलाते हुए काम करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा है वो है 100 mm। तब हम देख रहे हैं कि इस पे जो भी चीज रखाएगा उसमें 100 mm कौन सा है, तो 100 mm देखिए ये हमारा नंबर 10 है, कंपोनेंट CI, ठीक है। कंपोनेंट जो दिया हुआ है ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है। तो कंपोनेंट को जब हम लोग टॉप व्यू, देखिए फ्रंट व्यू में डायमेंशन पता नहीं चल रहा है, इसका थिकनेस मालूम है केवल फ्रंट में 6 mm, तो 6 mm इस साइड 6 mm इस साइड। तो इसका जो बाहरी डायमीटर है, इसका बाहरी सबसे बाहरी तो है हमारा 128, तो 128 हमारा ये बाहरी है जिसमें ये फिट होगा आकर के। और इसका इंटरनल कितना है, तो 112 है। तो 112 में ये वाला बाहर से ये जो है 112 है, तो 112 में ये 6 mm और ये 6 mm हटा देंगे तो 100 आएगा। और देखिए ये हमारा 100 ही है और 6 mm का है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा हाइट कितना था, 16 हटा दिए हैं 56 में से, तो ये हमारा हाइट 40 है। और इसका हाइट देखिए टोटल हाइट 45 है। तो 45 में से जब हम लोग ऊपर वाला 5 का ये अंदर वाले पे बैठेगा इस पे, ठीक है। तो अंदर वाले पे बैठेगा तो ये 6 mm हम हटा देते हैं, 45 6 39। फिर यहाँ हमें 1 mm का गैपिंग आ जाएगा।
तो देखिए अब हम लोग इस पार्ट को पूरा करते हैं कंपोनेंट वाले पार्ट का। तो कंपोनेंट वाले पार्ट का देख रहे हैं कि अंदर वाला 100 ही है, तो ये हमें 39 तक लाना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको 39 लाएंगे तो यहाँ पे 1 mm का गैपिंग आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ तक लिया है, यहाँ पे हमारा 1 mm का गैपिंग आ जाएगा 39 में, और ये 128 तक ही आएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग नीचे ले आते हैं, 1 mm यहाँ गैपिंग आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, और इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 128 mm तक बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस लेग को इसके सीध में ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके सीध में ये यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर से ये जो मूवमेंट है वो कितना, पहले इसका मोटाई कितना है, नीचे वाले पोर्शन का 5 है, 5 हाइट है, तो नीचे वाले पोर्शन का 5 हाइट ले लेते हैं हम सबसे पहले। ये हमने 5 हाइट ले लिया, ये हमने 5 हाइट ले लिया। ठीक है, 5 हाइट लेने के बाद दाहिने साइड मोड़ देंगे, तो इतना ही मोड़ेंगे कि इसका ये जो मोटाई है वो हमारा 6 mm आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 6 mm पर ऊपर से लाइन ले लेते हैं, 6 mm पर इसके बगल से। ठीक है, और इसको यहाँ इसको में मिला देते हैं 5 mm वाला। ठीक है, इसको यहाँ मिला देते हैं 5 mm में, तो ये मोटाई हमारा 6 mm भी हो गया, ये हाइट हमारा कितना हो गया, 5 mm, ये हाइट हमारा 5 mm हो गया, और ये जो हाइट है हमारा 16 हो गया। ये 1 mm का गैपिंग है, तो 6 mm ऊपर तक का लेना है हम लोग को। ये देखिए ये कंपोनेंट हमारा इसमें फिट हो गया है। ठीक है, ये बॉडी के ऊपर हमारा कंपोनेंट फिट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो इसका भी होल दिया हुआ है, और ये 25 mm के पिन से टकरा रहा है, तो इस केवल हम पिन के हाइट को बढ़ा देते हैं। देखिए इसी डायरेक्शन में, ठीक है, स्पिन को हम बढ़ा दिए, और इसका जो ये डायमीटर है वो टॉप व्यू में हम लोग देख रहे हैं 32 है, तो ये हमारा 20 है, तो यहाँ पे ये हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 इसको हम ले लेते हैं, 32 इसको हम लोग 32 ले लिए। ठीक है, अब इस 32 में क्या है कि अब इसके ऊपर कौन आएगा, तो देखेंगे कि जिससे 32 का कोई कनेक्शन है कि नहीं हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे हम अब देख रहे हैं एक प्लेट है, 2 नंबर में एक प्लेट है, तो प्लेट का हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनल डायमीटर 38 है। ठीक है, तो ये प्लेट हम यहाँ पे लेंगे जो जिसका इंटरनल डायमीटर है 38 है, और ये हमारा 32 है, तो 32 है, तो 3-3 mm इधर 3-3 mm इधर हमारा गैप आ जाएगा। और इसका हमारा हाइट है 20, यहाँ जो ये प्लेट हम देख रहे हैं इसका हाइट है हमारा 20, तो 20 हाइट पर हम लोग एक प्लेट लेंगे जिसका आउटर डायमीटर है 115, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ तक 100 था, और ये 6 इधर 12,
तो 3.5 mm बाहर निकल जाएगा। ये प्लेट 1.5 mm इस साइड और 1.5 mm इस साइड निकल जाएगा। इसका टोटल हाइट है 20। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको प्लेट को सेट कर लिए हैं। तब प्लेट में भी देख रहे थे कि 25 mm पर ये लाइन जो होल था ऊपर बढ़ते ही चला गया और ये डायमीटर हमारा कितना है 38 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया बॉडी, दूसरा नंबर में क्या रखे ये कंपोनेंट रखे। तो कंपोनेंट का अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग हैचिंग कर देंगे। ठीक है, तो पता चलेगा कि ये हमारा कंपोनेंट है, ये हमारा कंपोनेंट है। इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में हैचिंग कर दिए हैं। हैचिंग जो होगा 45 डिग्री का एंगल और 3 mm का गैपिंग पर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो प्लेट हम रखे हैं उसमें भी यहाँ से यहाँ पे एक सेंटर लाइन है और यहाँ पे 16 mm डायमीटर का होल है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोग इसको निकालेंगे टॉप व्यू से। देखिए ये जो प्लेट का यहाँ टॉप व्यू है, टॉप व्यू में देखिए ये होल दिया हुआ है, 3 गो होल है। तो यहाँ लिखा है 3 होल्स, 3 होल है, लेकिन फ्रंट से हमें एक ही होल दिख रहा है यहाँ पे। और उसका क्या दिया हुआ है 16 mm डायमीटर और 86 पिच सर्किल डायमीटर। पिच सर्किल डायमीटर 86 है, तो यहाँ से 86 है, तो डायमीटर तो यहाँ से 43 डिस्टेंस पर हम एक सेंटर लाइन ले लेंगे और यहाँ पे 16 mm डायमीटर ले लेंगे। तो यहाँ से 86 पर, ठीक है 86 यानी 43 पर हम एक सेंटर लाइन ले लिए। देखिए इस तरह से, और इसका डायमीटर हमारा है 16, तो 8 इस साइड और 8 इस साइड होल का डायमीटर। ये हमारा चीज दिया हुआ है टॉप व्यू में, इसको हम लोग टॉप व्यू में समझेंगे। ठीक है, इसका फ्रंट व्यू में डायमीटर नहीं दिया हुआ। ये हमारा 16 mm डायमीटर है। अब देखिए, अब क्या है कि 16 mm डायमीटर दे दिए। अब क्या है, तो इसमें अब हम क्या फिट करेंगे, एक बुश फिट करेंगे। 4 नंबर में क्या लगाएंगे बुश। तो ये बुश कहाँ पे है, 4 नंबर में हम फिट करने जा रहे हैं बुश। तब हम लोग खोजेंगे बुश कहाँ पे है। तब बुश जो है ये यहाँ 4 नंबर में ही दिया हुआ है ये बुश। तब बुश का टॉप व्यू में हम लोग देखेंगे कि इंटरनल डायमीटर 32 है और बाहरी 38 है। तो ये बुश इसमें आसानी से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुश कब लगाएंगे, जब हम इसमें एक स्टड को पहले फिट कर लेते हैं। हटाइए, पहले हम लोग इसमें स्टड को डालेंगे तभी बुश डालेंगे तो टाइट हो जाएगा। तो चलिए पहले बुश बना ही लेते हैं, उसके बाद स्टड को डाल देंगे। तो देखिए स्टड क्या है, स्टड एक ऐसा बोल्ट है जो दोनों एंड थ्रेडेड होता है। स्टड, मान लीजिए ये स्टड है तो इसका इस एंड भी थ्रेडिंग, इस एंड भी थ्रेडेड। स्टड एक ऐसा बोल्ट है जिसका दोनों एंड थ्रेडेड होता है, उसको कसने के लिए यूज करेंगे। तो इसमें पहले हम स्टड को सेट कर लेंगे तब बुश डालेंगे, तो हमारा स्टड जो है टाइट फिटिंग हुआ। लेकिन चलिए हम बनाते समय पहले बुश दिखा लेते हैं, उसके अंदर आसानी से स्टड डालेंगे। तो बुश का बाहरी डायमीटर देखिए, यहाँ से यहाँ ये हमारा 38 है और अंदर का बुश में कितना दिया हुआ है, अंदर का बुश में है 32। तो 32 है, तो 38 में से 32 घटाएंगे तो आएगा 6। तो 6 को हम 3-3 mm दोनों तरफ दे देंगे। देखिए यहाँ से 6 देना है तो 3 mm इस साइड और 3 mm इस साइड पर लाइन कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा बुश फिट हो गया। ठीक है, तो ये 32 आ जाएगा और ये भी हमारा 32 है। तो ये 32 में 32 जो है आसानी से कोइंसाइड कर गया। ये हमारा 32 में 32 आसानी से कोइंसाइड कर गया। ये हमारा बुश इसमें फिट हो गया। ठीक है, ये हमारा 32 में 32। अब ये हट जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टड आके बैठेगा। ठीक है, अब इसमें भी एक बुश है, वो भी हम लोग फिट कर लेते हैं। ये छोटा वाला बुश जो है, ठीक है, छोटा वाला बुश यहाँ पे दिया हुआ है, इसके जस्ट ऊपर 4 नंबर के जस्ट ऊपर एक छोटा वाला बुश दिया हुआ है। इसका बाहरी डायमीटर, इसका हाइट है 20, हाइट हो गया 20 पहले से ही है, और इसका इंटरनल डायमीटर है
एक्सटर्नल डायमीटर है 16 और इंटरनल डायमीटर है 10। ठीक है, तो 10 में से 16 हटा देंगे, यहाँ पे ये हमारा 16 है और इसमें जो बुश दिया हुआ है उसका है इंटरनल 10, तो ये भी 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 3-3 mm का इसमें भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा। ये 3 mm और इधर से भी 3 mm, तो 3 mm पर ये एक लाइन हम पार देते हैं 3 mm और 3 mm पर ये लाइन पार देते हैं, तो ये हमारा इंटरनल कितना हो गया 10 डायमीटर का ये बुश लग गया। ठीक है, ये छोटा वाला जो बुश है इसका इंटरनल डायमीटर 10 है और बाहरी है हमारा, बाहर वाला है 16। ठीक है, तो इसको भी हम लोग फिट कर लिए। ये छोटा वाला बुश जो है छोटा वाला यूज किए हैं पिन के ठीक नीचे में दिखाया हुआ है, पिन के ठीक नीचे में। अब हम लोग यहाँ पे स्टड को फिट करेंगे, तो स्टड को कैसे फिट करेंगे, जो देखिए स्टड हमारा है कहाँ पे, तो स्टड जो है हमारा ये है, यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं स्टड को, तो स्टड में देखिए हम यहाँ पे एरो लगाए हैं, तो मतलब ये ऐसे है, तो इस स्टड को हम इस तरह से डालेंगे, इस तरह से है तो लेफ्ट साइड करके डालेंगे, तो हम देखेंगे 1 2 तीसरा स्टेप वाला डायमेंशन है 18, थिकनेस है और इसका डायमीटर 32 है। तो देखिए ये हमारा 32 हो गया, इसका थिकनेस है हमारा 18, तो यहाँ पे 18 हम हाइट ले लेंगे, तो 18 हाइट पे हम स्टड का देखिए ये 18 स्टड ले लेंगे, तो हम यहाँ पे इसको स्टड का एक पोर्शन बना लिए जो बीचों बीच है। ठीक है, ये स्टड का हम लोगों ने पोर्शन बना लिया, ये बुश में टाइट फिटिंग में ही रहेगा स्टड। ठीक है, तो ये हमारा स्टड का ऐसा पोर्शन है कि जिसका डायमीटर कितना है 32 है और हाइट कितना है 18, तो नीचे से यहाँ पर ये बैठेगा सेट खाएगा 18। अब देखिए स्टड में ये इसका डायमीटर कितना था हम लोग देखे थे, तो इसका हम लोग को 20 था, इसका डायमीटर कितना था 20। तो देखिए स्टड के लेफ्ट स्टड में जो है, जब हम लोग इसको लेफ्ट साइड से डाल रहे हैं तो इसका डायमीटर 20 ही है, लेकिन हाइट कितना है, इसका थिकनेस कितना है, इसमें तो 20 है, तो इसमें भी देखिए मेनली ये यहाँ से यहाँ तक 18 है। ठीक है, और ये 2 इस साइड है या 2 इस साइड भी हम गैप दे करके, यानी कि 20 mm में ही 2-2 mm के गैप पर 2 गो लाइन है। देखिए यहाँ पे इससे 2 mm नीचे, ठीक है, और इससे 2 mm ऊपर, और इसका जो है इंटरनल, इसका जो डायमीटर है जो बाहर निकला हुआ है स्टड का, उसका देखिए उसका जो है जो 2 mm कैप पे है वो 20 mm पे निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से 2 mm इधर और 2 mm इधर, 2 mm इधर और 2 mm इधर लाइन देते हैं। अब इसी लाइन पर हमारा नीचे आएगा जो सबसे लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, इसका भी हम लोग का हाइट दिया हुआ है 24 में से ये 2 mm मोटाई वाला हटा देंगे, तो यहाँ से जो है हमारा आ जाएगा 22, तो यहाँ पे 22 mm नीचे हम लाइन ले लेंगे 22। स्टड का पोर्शन 22 mm नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लोग कवरिंग कर लिए। अब देखिए एक पोर्शन स्टड का, दूसरा पोर्शन ये है, ठीक है, और 1 2 3 स्टड का हम लोग बीच से ले रहे हैं, तो बीच का ये 1 2 3 पोर्शन बना लिए हैं। ठीक, ठीक है, अब हम लोग स्टड के ऊपर वाले पोर्शन को दिखाएंगे। तो ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से जाएगा, तो इसका देखिए इसका जो हाइट है, इस तरह से हम इसको रखें स्टड को, तो यहाँ से जो हाइट है हमारा 40 है और कितने डायमीटर का है, तो 16 हम लोग ले लेंगे इसका डायमीटर, तो 16 पे 40 ऊपर जाएगा। तो देखिए 16, ठीक है, तो ये हमारा है 2 इधर से कमा दिए, 2 इधर से कमा दिए, तो ये हमारा 16 ही है। तो इसी रेंज में हम यहाँ से ले जाएंगे 40,
यहां से हम लोग 40 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो 40 इसमें हम ले जा रहे हैं ऊपर, यहां से 40 ले जाएंगे। यह स्टड का सबसे बाहरी छोर होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यहां मिलाते हैं। अब इसमें भी देखते हैं कि थ्रेडेड पोर्शन कितना है, ठीक है। तो स्टड का तो हम बाहरी ले लिए हैं 16 mm डायमीटर का, और ये 26 लेंथ का थ्रेडेड पोर्शन है। तो 26 लेंथ हमारा थ्रेडेड पोर्शन है, तो यहां से 26 हम लोग ले रहे हैं, यहां से 26 तक हमारा थ्रेडेड पोर्शन है। तो यहां थ्रेडेड के लिए 1 mm का इधर, 1 से 2 mm भी हम लोग ले सकते हैं थ्रेडेड पोर्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग यहां इसको मिला दिए, थ्रेडेड पोर्शन। ये हमारा 1 या 2 mm थ्रेडेड पोर्शन ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस पे स्पेशल बासर रखेंगे, उसके ऊपर बासर रखेंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने बना लिया स्टड, उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, स्पेशल बासर, ठीक है। और स्पेशल बासर के पहले हम इसमें पिन को घुसा लेते हैं, पिन, उसके बाद स्पेशल बासर, उसके बाद वाशर, और उसके बाद नट कस देंगे इसमें हम लोग, ठीक है। तो अभी आते हैं उसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे अब हम पिन को घुसाएंगे, तो पिन का हाइट कितना है, तो पिन का हाइट है 26, ठीक है। इसमें पिन का हाइट 20, ये 20 है, ये 6 है, तो यहीं तक आकर के हमारा पिन रुक जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर करके। तो यहाँ पे हम केवल कुछ नहीं, यहाँ पे हम कर्व कर दिए इस तरह से, ये हमने यहाँ पिन को लगा दिया, ठीक है। तो ये पिन हो गया। सबसे पहले हम क्या बनाए, तो बॉडी के बाद क्या रखे, कंपोनेंट रखे, कंपोनेंट के बाद क्या इस पे रखे, जो 20 mm का प्लेट था, अभी उसमें हम हैचिंग करेंगे। फिर उसके बाद बुश लगाए इसमें बड़ा वाला, ठीक है, और फिर छोटा बुश को यहाँ लगाए। फिर इसमें स्टड को डाले हैं, तो स्टड को जो फिगर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल ना लेकर के इसको पहले हम इस तरह से लाएं। तो इसको कैसे हम एडजस्ट किए हैं, तो पहले 32 वाले पोर्शन को ये 32 में हम एडजस्ट किए, उसके बाद 20 वाला, फिर उसके बाद 16 वाला यहाँ आ गया है, और यही 16 वाला ऊपर तक चला गया है। तो ऊपर तक टोटल हाइट इसका था यहाँ से 40, और 40 mm ये हाइट था, ये हमारा हाइट है 40, और इसका जो थ्रेडेड पोर्शन है ये हमारा है 26। अब हम लोग इसमें स्पेशल बासर लगाएंगे। तो स्पेशल बासर हम क्या देख रहे हैं, स्पेशल बासर है यहाँ 5 नंबर में, जिसका डायमीटर है टोटल 60 mm आउटर डायमीटर, और ये 8 mm का त्रिज्या है, तो 8 दूनी 16, तो 16 में ये 16 आराम से फिटिंग होगा। इसमें हम स्पेशल बासर को ये 16 में घुसाएंगे, तो ये 16 इसका ले लेगा। तो इससे इधर और इससे इधर कितना जाएंगे, तो टोटल है हमारा 60, तो 30 तक हमारा जाएगा। तो ये 32 है इंटरनल, तो 30 के लिए बासर, इससे 1 mm इस साइड हाइट होगा, और इससे 1 mm इस साइड हाइट होगा स्पेशल बासर का। स्पेशल बासर का जो मोटाई है वो यहाँ पे 10 mm है, तो 10 mm हम लोग स्पेशल बासर को बनाएंगे। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक 10 mm, ठीक है। यह हमारा 10 mm पे स्पेशल बासर हो गया। इसको हम लोग हल्का राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। ये 10 mm का हम लोग स्पेशल बासर लगा दिए। इसका जो डायमीटर था स्पेशल बासर का R8 था, यानी कि डायमीटर 16 हो गया। अब क्या करेंगे, स्पेशल बासर का जो पूरा डायमीटर था 60 है, 60 है, 60 तो ये 60 है, तो ये और आगे तक जाएगा, ये 60 है, तो यहां से 30 इधर और 30 इधर इस साइड, ठीक है। तो 30 हम लोग यहां से ले लेंगे स्पेशल बासर यहाँ तक,
ठीक है। अगर हम पहले स्पेशल बासर को ही पहले लगा देते हैं तो ये पिन हम घुसा नहीं पाएंगे, इसलिए स्पेशल बासर से पहले हम पिन घुसा लेंगे, ठीक है, तभी हम लोग स्पेशल बासर को लगाएंगे। अगर हम लोग बासर लगाते तो पिन घुसाने के लिए जगह नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखिए स्पेशल बासर के ठीक ऊपर, स्पेशल बासर के ठीक ऊपर एक छोटा सा बासर है यहाँ 7 नंबर में, जिसका 34 mm डायमीटर है, ठीक है, जिसका 34 mm डायमीटर है और थिकनेस नहीं दिया हुआ है, तो 2 से 3 mm हम लोग बासर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डायमीटर होता है 0.18D, ठीक है, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं 34 का 0.18D करके स्पेशल बासर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है 34 है, इसका डायमीटर 34 है, तो इसका मतलब ये 32 है और ये 36 है, तो इसके बीच से ही हम स्पेशल बासर बना देंगे, इसके बीच से, ठीक है। और इसका 2 से 3 mm का ले लेंगे, इसका भी हमारा जो है डायमीटर अंदर का 16 mm ही रहेगा। ये हमारा स्पेशल बासर ये हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया, अब हम लोग को ऊपर और नीचे नट को कसना है। तो देखिए नट कितना है, तो नट जो है 2 गो है, यहाँ पे नट 1 और ये यहाँ लिखा हुआ है MS माइल्ड स्टील का नट है 2 गो है। तो नट का हम लोग कैसे बनाएंगे नट, तो नट के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ये नट का डायमीटर होता है, ठीक है, ये नट का डायमीटर हुआ बेस, और इधर वाला होता है D/2, इधर वाला D/2, तो पूरा क्या हुआ 2D, और ये T बराबर D होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका डायमीटर है कितना 16, तो 8 इस साइड, ठीक है, और 8 इस साइड, यानी कि 8 8 16 दूनी 32, तो 32 इसके लेवल में हम लोग इसको नट कस लेंगे यहाँ पे। तो नट का जो हाइट है कितने के बराबर होगा T बराबर D, तो 16 के ही बराबर होगा। तो देखिए इसमें जो हम लोग नट का लेंगे ये कितने के बराबर लेंगे 16 का ही, ठीक है, ये हम 16 का नट ले रहे हैं, T बराबर D नट का जो थिकनेस हुआ, ठीक है, और नीचे वाला होता है 2D, देखिए ये पूरा थिकनेस हुआ हमारा 2D, ठीक है। अब इसको हम लोग चैम्फरिंग कर देते हैं, तो इसका 1.4D पर रेडियस कहीं पे लेके इसको इस साइड, इसको इस साइड, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ चैम्फरिंग कर देते हैं, ठीक है। अब इसी तरीका से यहाँ भी 8 इस साइड 8 इस साइड, इसका भी हम लोग 16 T बराबर D, इसमें भी 1.4D पे कहीं पे सेंटर लेके इसको इस साइड और इसको इस साइड ढलकाते हैं, इस तरह से इसको हम या फ्री हैंड से भी डायरेक्ट हम लोग चैम्फरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नट का एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने नट कैसे बनाया है। तो नट को जो हम लोग बना रहे हैं ये हमारा इंटरनल डायमीटर है D, ठीक है, तो यहाँ पे हम D/2 इधर D/2 इधर लिए, इसके लिए ही मान लेते हैं। और ये हम हाइट कितना ले जाएंगे, तो हाइट ले जाते हैं T बराबर D, इसको यहाँ मिला देंगे। अब इसका जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पे हम यहाँ से 1.4D 1.4 × 16 करके यहाँ पे कहीं पे बिंदु ले लेंगे और इसको इस तरह से प्रकाल का नोकी यहाँ, देखिए प्रकाल का नोकी यहाँ, पेंसिल का नोकी यहाँ रख के इसको इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह से कर्व कर देते हैं। फिर सिमिलरली इसमें भी लेकर के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इससे और यहाँ से ये इस पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्री हैंड भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग ऊपर निकाल के डायमेंशन कर दिया, सबसे बाहरे वाला 115 और ये था हमारा 100, फिर ये वाला था हमारा 94, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ 16 और ये 10 दिया हुआ है, ये 32 दिया हुआ है, और ये जो थिकनेस है 3 mm का है, तो 3 mm का ये हो गया हमारा। अब हम लोग एक बार फिर से इसको रिव्यू थोड़ा कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं सबसे, और इसमें थोड़ा सा हम लोग हैचिंग बच गया है तो उसको हैचिंग को पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो हैचिंग कहाँ पे बच गया, यहाँ पे हम लोग इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट में हैचिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये बच गया हमारा प्लेट में, इसको हम लोग
हैचिंग कर लेंगे। ठीक है, इस साइड बच गया इसको। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको, ये बासर को भी एक साइड हैचिंग दिया हुआ है, तो बासर को भी एक साइड हम लोग हैचिंग कर लेंगे। इस साइड का बासर का हैचिंग दिया हुआ है, इस साइड का नहीं है तो हटा दिए। तो बासर का हमारा जो थिकनेस था वो 10 mm था। ठीक है, तो 10 mm दिखा दिए हम इसको भी। तो देखिए अब हम लोग ओवरऑल क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका बॉडी को बना लिए। ये हमारा बॉडी था, तो बॉडी बनाने के बाद हम लोग क्या रखे, इस पे कंपोनेंट रखे। कंपोनेंट रखने के बाद प्लेट रख दिए। तो प्लेट के पहले भी हम स्टार्ट रख सकते, प्लेट रख लिए। बूस को हम लोग स्टार्ट के बाद भी हम लोग बूस को डाल सकते हैं टाइट फिटिंग के लिए, लेकिन चलिए बनाते समय हमने पहले बूस को ही डाल दिया यहाँ पे। अब बूस डालने के बाद स्टार्ट को, तो स्टार्ट हम बनाना कैसे शुरू किए, तो स्टार्ट हमारा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल। स्टार्ट हमारा हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, तो हम स्टार्ट के वो पोर्शन को पकड़े जिसका इंटरनल डायमीटर 32 था। तो इंटरनल डायमीटर हम लोग इस तरह से देखे 32 था, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली नहीं, यहाँ वर्टिकली है। तो जो हम फिगर दिए हैं उसमें स्टार्ट को हम लेफ्ट रोटेट कराए, तो ये हमारा वर्टिकल आ गया। तो वर्टिकल आने पर इसका हम 32 लेकर के, कितना हाइट था इसमें दिया हुआ है उस हाइट के हिसाब से इसको बना लिए। तो यहाँ पे हमारा गैपिंग भी बचा है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे वाला पोर्शन को बनाए, उसके बाद उसको ऊपर वाला पोर्शन को बनाए। ठीक है, सबका डायमेंशन देखिए 16 mm स्टड का बाहरी दिया हुआ है, और ये 32 क्या है, तो 32 जो है T बराबर D, इसको भी समझ सकते हैं हम लोग। नट के हिसाब से भी ये हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 32 इसका इंटरनल डायमीटर है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, तभी पूरा क्लियर समझ में आएगा। काहे कि हमको वीडियो जो बनाना होता है बहुत कम समय के लिए बनाना होता है, बहुत ज़्यादा डाटा खर्च होता है, इसलिए हम लोग इसको 1 से 2 बार देख सकते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।